DHFA6 रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुतल्लिक आपके सवालात और हमारे जवाबात। लेट्स रोल द प्रोमो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। अभी संडे को मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर मैंने DHFA6 के सेक्टर C3 एक्सटेंशन की स्ट्रीट नंबर 2 के बारे में जो है वो आपको बताया, और उस वीडियो के ऊपर जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स के जो है वो कमेंट्स जो है वो रिसीव किए, और इवन मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी जो है वो लोगों ने रीच आउट जो है वो किया। तो वो कमेंट्स की जो है वो लिस्ट काफ़ी बन गई थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है वो एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो बनाता हूँ, और आप सबको जिन्होंने भी कमेंट्स किए उनको वन बाय वन जो है वो डिटेल के साथ जो है वो आपको आंसर्स देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। वो मैं कमेंट जो है वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे एक व्यूवर है, उन्होंने कमेंट किया कि कैन यू प्लीज़ शो स्ट्रीट नंबर 102 ऑन मैप इन सेक्टर C3 एक्सटेंशन। तो सर ये जो आपकी स्ट्रीट नंबर 102 है, ये जो आपको मार्केट से नॉर्मल मैप मिलेगा उसके अंदर आपको ये स्ट्रीट नंबर 102 नहीं मिलेगी। ये एक DHFA6 का एक थ्रू आउट का मैप है जो टाउन प्लानिंग की तरफ से हमें मिला है, तो वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। उसके अंदर आपकी स्ट्रीट नंबर 102 जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। और अभी तक ये स्ट्रीट जो है वो आप कह लें कि नॉन डेवलप है, अभी ये सारा लिटिगेशन वाला एरिया, ठीक है। और दूसरा कमेंट है हमारा, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि स्ट्रीट नंबर 47 की जो है वो ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है और डेवलप है या नहीं है। तो सर आपकी जो स्ट्रीट नंबर 47 है, ठीक है, जैसे ही आप ब्रिज से जो है वो एंटर होते हैं, स्ट्रीट नंबर 128 जो आपको मैंने बताया राइट साइड के ऊपर आती है, वो आप क्रॉस करते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर डेवलप एरिया नज़र आता है, मतलब उसकी लैंड वर्क हुई हुई है, आपकी स्ट्रीट की मार्किंग जो है वो स्ट्रीट 47 की हुई हुई है, और ऑन ग्राउंड जो है वो आपको स्ट्रीट जो है वो नज़र आ जाती है। तो आप कह लें कि सेमी डेवलप जो है वो स्ट्रीट है आपकी स्ट्रीट नंबर 47। फिर उसके बाद एक व्यूवर ने पूछा है कि कैन यू प्लीज़ टेल अपडेट अबाउट स्ट्रीट नंबर 34 इन सेक्टर C3 एक्सटेंशन, ठीक है। तो सर जो आपकी स्ट्रीट नंबर 34 है, इसकी आप कह लें कि ग्राउंड वर्क हुई हुई है। इसमें से आधी स्ट्रीट जो है वो ऑन ग्राउंड अवेलेबल है, आधी स्ट्रीट जो है वो अभी वहाँ पे अभी वाटर पाउंड है, ठीक है। वो वाटर पाउंड फिल होगा तो फिर जाकर ये लैंड जो है वो क्लियर होगी। अभी आपकी आधी स्ट्रीट ऑन ग्राउंड अवेलेबल है, अब उसकी भी अभी आप कह लें कि अर्थ वर्क जो है वो हुआ हुआ है, स्ट्रीट की मार्किंग अभी आपकी नहीं हुई हुई। और फिर एक हमारा कमेंट है कि उन्होंने पूछा कि सेक्टर B3 के अंदर DHFA6 का सेक्टर B3 है, उसके अंदर स्ट्रीट नंबर 135 आती है, उसके बारे में जो है वो पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई इसका ड्रोन फुटेज जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो सर श्योर मैं आपको आपके नंबर के ऊपर जो है मैं इसकी ड्रोन फुटेज भी शेयर कर दूंगा। और आपकी जो स्ट्रीट नंबर 135 है सेक्टर B3 के अंदर, आप कह लें कि उसकी ग्राउंड वर्किंग हुई हुई है, ठीक है। वहाँ पर अभी एक DHA रोड जो है वो निकाल रहा है जो शबीर शहीद रोड के साथ कनेक्ट होती है। 80 फीट वाइड रोड है जो आगे जाके दोचा रोड के साथ कनेक्ट होती है, और उसी के राइट साइड के ऊपर अभी वहाँ पे इन्होंने ग्राउंड वर्किंग की है, ग्राउंड लेवलिंग वहाँ पे की है, और वहाँ पे कहीं पे सिचुएटेड होगी आपकी स्ट्रीट नंबर 135। क्योंकि अभी जो इसका मैप मेरे पास अवेलेबल है और जो पहले वाला मैप था उस दोनों के अंदर इसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज है। तो अभी जब ये ऑन ग्राउंड आएगी तो तब आपको जो है वो इसकी एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन का पता चल सकेगा। फिर उसके बाद हमारे एक व्यूवर ने कमेंट किया कि जो DHFA6 के सेक्टर C3 एक्सटेंशन के अंदर स्ट्रीट नंबर 8D है, उसके प्राइस जो है वो हमारे साथ शेयर करें, और प्लस जो स्ट्रीट नंबर 8D है वो 50 फीट वाइड है। तो क्या ये बात सच है? क्योंकि DHA में बाकी जो स्ट्रीट्स होती हैं वो 40 फीट वाइड होती हैं। तो सर जो DHA ने आपको मैप के ऊपर जिस तरह मेंशन हुआ हुआ है, तो ऑन ग्राउंड भी जो है वो उसी तरह ही अवेलेबिलिटी होगी। अगर DHA ने उसके ऊपर लिखा हुआ है 50 फीट वाइड तो वो 50 फीट वाइड ही होगी स्ट्रीट, और अगर उस पर 40 फीट वाइड लिखा हुआ है तो वो 40 फीट ही होगी। क्योंकि DHA जो भी आपको मैप के ऊपर जो है वो स्ट्रीट मार्किंग देता है, एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड भी उसी तरह ही जो है वो होती हैं। इस तरह नहीं होता मतलब कि आपको 50 फीट ऑन ग्राउंड है, 50 फीट मैप के ऊपर है और ऑन ग्राउंड आप जाके देखें तो 30 फीट की होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर 50 लिखा है तो वो 50 ही होगी। फिर एक हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने कमेंट किया सेक्टर B3 के अंदर स्ट्रीट नंबर 104 के बारे में जो है वो बताएं। तो सर ये जो आपकी स्ट्रीट नंबर 104 है, ये यहाँ से जो सेक्टर ब्लू बेल की तरफ और B3 के दरमियान का जो एरिया है वहाँ पे भी सारी आप कह लें कि वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे भी लिटिगेशन है, ठीक है, नॉन डेवलप सारा एरिया है। वहाँ पे जाके आपकी ये जो है सिचुएटेड होती है स्ट्रीट नंबर 104। तो अभी ये नॉन डेवलप स्ट्रीट है आपकी। फिर उसके बाद एक व्यूवर ने पूछा कि सेक्टर B3 के अंदर स्ट्रीट नंबर 33D जो कि बिल्कुल ब्लू बैक के ब्रिज के सामने आती है, तो ये एरिया जो है ये फिलिंग वाला है या कटिंग वाला है। तो सर आपसे मैं ये शेयर करूँगा कि DHA
फेज़ 6 के सेक्टर B3 के अंदर जो मैंने मोस्टली अपनी आंखों से देखा हुआ है, तकरीबन 5 से 6 साल हो गए मुझे इस एरिया के अंदर वर्किंग करते हुए, ठीक है। और इससे पहले भी जो है मैं इस एरिया का पुराना जो है वो वाकिफ़ हूँ, तो मेरा यहाँ पे काफ़ी चक्कर लगते रहते थे। तो मैंने जो देखा है कि मोस्टली जो सेक्टर B3 के अंदर स्पेशली जो वर्किंग हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है, वो कटिंग की बेसिस के ऊपर हुई है। फिलिंग जो है इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि बहुत कम बेसिस के ऊपर की गई। ये ज़्यादातर यहाँ पे कटिंग वाला एरिया, क्योंकि ये बैरिया की डेवलपमेंट थी, पुरानी डेवलपमेंट थी, तो उनका एक स्टाइल है कि वो जो नेचुरल फिनोमेना है उसको नहीं छेड़ते, उसी के ऊपर जो है वो आप कह लें कि डेवलपमेंट जो है वो कर देते हैं। तो आपकी स्ट्रीट जो है 33D, ये सॉलिड एरिया, कटिंग वाला एरिया, यहाँ पे फिलिंग नहीं है, ठीक है। और फिर हमारे एक व्यूअर का कमेंट है C3 एक्सटेंशन के अंदर स्ट्रीट नंबर 77 के बारे में जो है वो गाइड करें। तो सर आपकी स्ट्रीट नंबर 77 जो है ये अभी आप कह लें कि टीलों के अंदर है। अभी ये सारी नॉन डेवलप एरिया, यहाँ पे कुछ एरिया में लिटिगेशन भी है, ठीक है। तो अभी ये आपका जो है वो स्ट्रीट आपकी ऑन ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और एक हमारे कमेंट हैं, एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा कमेंट में कि 1 से 2 साल के अंदर जो है वो फेज़ 6 के इस सेक्टर C3 एक्सटेंशन के अंदर पोजेशन एक्सपेक्टेड है या नहीं है। तो सर मे बी, क्योंकि अब हो सकता है, क्योंकि अभी ये अगस्त के अंदर आप कह लें 13 अगस्त को DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मैनेजमेंट है वो अपने DHA फेज़ 6 के सेक्टर B3 और C2 के अंदर जो जितने भी डेवलप एरिया था उसकी आप कह लें कि दोबारा से उन्होंने रिहैब किया, उसकी स्ट्रीट्स की जो फुटपाथ्स की जो वर्किंग होने वाली थी वो दोबारा से करके, लाइटनिंग पोल्स वगैरह, स्ट्रीट पोल्स, सब कुछ वो इंस्टॉल करके अभी 13 अगस्त को यहाँ पे पोजेसन दे रहे हैं। तो मे बी उसकी वजह से यहाँ पे अगर फुटफॉल शुरू होती है, यहाँ पे लोगों की जो है वो आमदोरफ्त शुरू होती है, तो ऑब्वियसली इसके बाद फिर आप ही के सेक्टर का जो है वो नंबर आएगा। मैं कोई टाइम पीरियड जो है वो आपसे एग्जैक्ट नहीं कहता कि इतने साल में जो है वो पोजेसन हो जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 5 साल के अंदर अंदर के जो टाइम पीरियड के अंदर जो है वो इसकी भी डेवलप स्टेट्स को में भी पोजेसन की तरफ ले जाएँ DHA। और फिर हमारे एक व्यूवर है, उन्होंने जो है वो कमेंट किया कि इसकी जो पोजेसन है वो 15 से 20 साल के अंदर जो है वो मिलेगी, और ये हमें अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए जो है वो लेके रखना चाहिए। और आपका भी सर जो है वो, आपकी भी बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसकी जो ऑन ग्राउंड आपको सिचुएशन है, या जो इसकी पहली प्रीवियस जो इसकी इमेज मार्केट के अंदर बनी हुई थी, उसको देखते हुए आपकी बात भी, आपकी लॉजिक भी जो है वो कुछ समझ आती है कि 15 से 20 साल जो है वो लगेंगे, ठीक है। लेकिन जो अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और जिस तरह से जो है वो DHA जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि हम तो बात करते हैं सर जी जो ऑन ग्राउंड चीज़ नज़र आती है, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी होती है उसके ऊपर, और हमारी कोशिश ये होती है कि आपको अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें, अपने पास से भी कोई बात ना करें, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आपसे हम बात करें। और एक और व्यूवर का कमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि DHA फेज़ 6 के सेक्टर C3 एक्सटेंशन के अंदर रोड नंबर 2 है, उसके ऊपर उनका प्लॉट है, तो वो जो है रोड नंबर 2 ऑन ग्राउंड अवेलेबल है या नहीं है, उसकी भी सिचुएशन हमसे गाइड करें, हमें भी बताएं। और ये भी बताएं कि 2030 में DHA फेज़ 6 का सेक्टर C3 एक्सटेंशन जो है वो रहने के लिहाज से रहने के काबिल होगा या नहीं। तो सर आपको मैं ये कहूँगा कि आपका जो प्लॉट है या आपकी जो रोड है, रोड नंबर 2, ये अभी ऑन ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे डिप्रेशन है अभी, ठीक है। क्योंकि इससे बिल्कुल साथ पीछे जो पिछली साइड पे जो है वो लिटिगेशन का एरिया आता है, इसकी एक साइड पे जो है वो वाटर चैनल गुजर रहा है, ठीक है, जो नेचुरल वाटर चैनल है, ठीक है। और इसके सामने जो है वो टीले बने हुए हैं, और आपका प्लॉट जो है वो इन दोनों के दरमियान में थोड़ा डिप्रेशन वाले एरिया में के अंदर जो है वो आता है। तो इंशाल्लाह ताला 2030 तक जो है वो काफ़ी हालात बदल जाएंगे। कुछ मैं हतमी बात नहीं कहता, लेकिन जिस तरह से DHA अपने इस फेज़ को जो है वो इसकी लाइबिलिटीज़ को जो है वो लेके क्लियर कर रहा है, पिछले 3-4 सालों से डेवलपमेंट्स कर रहा है, तो मैं भी ये उम्मीद कर सकता हूँ कि 2030 तक जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको ऑन ग्राउंड चीज़ें जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, और रहने के लिहाज से भी जो है वो 2030 तक उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी जो है वो बेहतर हो जाएगा। सो ऑन दैट नोट, do subscribe to our channel Property Gupshup. We will keep producing such informative videos for you. Thank you so much.